इस वीडियो में आप दिस, सुपर, फाइनल कीवर्ड्स के बारे में पढ़िएगा। पिछले कुछ वीडियो में हम लोग दिस और सुपर कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा देखे थे, लेकिन वह सफिशिएंट नहीं था और मैं समझता हूं कि एक और वीडियो इस पे रिकॉर्ड होना चाहिए और इसीलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ते हैं। हर ऑब्जेक्ट का अपने आप एक रेफरेंस होता है जिसे हम लोग दिस रेफरेंस बोलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं और इस दिस रेफरेंस को समझने का कोशिश करते हैं। ध्यान रहे, दिस का यूज हम लोग कंस्ट्रक्टर लेवल में भी कर सकते हैं, फील्ड लेवल में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फील्ड में दिस कीवर्ड का यूज कैसे करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर के अंदर में दिस कीवर्ड का यूज कैसे करेंगे। आप अपने स्क्रीन पे एक क्लास देख सकते हैं, पॉइंट क्लास है। इसके अंदर में दो फील्ड है, x और y, जिसके अंदर x के अंदर 0 और y के अंदर 0 इनिशियलाइज किया गया है। और पॉइंट नाम का ही एक मेथड जैसा यहाँ पे बना हुआ है जिसे हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नाम क्लास के नाम के बराबर है, जिसके अंदर में दो पैरामीटर है, दोनों इंट टाइप का है, a और b। और ये क्या कर रहा है, x और y जो यहाँ पे 0 हम लोग किए हैं, वैसे हम यहाँ पे इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और ये x और y को a और b के वैल्यू जो भी मेन से यहाँ से पॉइंट को कॉल किया जाएगा वो दो वैल्यू पास करेगा और वो दोनों वैल्यू x और y में इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अभी दिस का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे दिस का यूज कर सकते हैं। देखिए दिस का यूज करेंगे तो कैसा होगा ये। सबसे पहले दिस का यूज करने से पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आप क्लियरली इसको डिफरेंस जो है आप देख पाइएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक, पॉइंट देंगे, इंट x और इंट y कर देते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट एक्स इक्वल्स एक्स और फिर दिस डॉट वाई इक्वल्स वाई। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और ये दोनों जो इसमें फील्ड है वो भी x y है, यानी x y यहाँ भी है और x y यहाँ भी है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जैसा लग रहा है कि कौन x किसका है, इसलिए हम यहाँ बोले हैं दिस डॉट एक्स। दिस कहने का मतलब होता है कि इसी कंटेक्स्ट का कोई मेंबर है जिसका नाम है x, जो कि ये हुआ। यहाँ भी दिस डॉट y करने का मतलब हुआ ये। और इस दोनों में, इस x में और y में, ये जो करंट x और y जो यहाँ से पैरामीटर से आ रहा है उसको इनिशियलाइज किया जा रहा है। अब चलिए एक और हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर में दिस का कैसे यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर लेवल में, न कि फील्ड लेवल में। फील्ड लेवल में तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ देखे, अब कंस्ट्रक्टर लेवल में दिस कीवर्ड का यूज हम लोग देखेंगे। आप अपने स्क्रीन पे अभी एक क्लास देख सकते हैं, रेक्टेंगल क्लास है, जिसके अंदर में ये दो इसका फील्ड है और फिर यहाँ पे दो फील्ड है, x, y, वेड्थ और हाइट, यानी टोटल 4 फील्ड मेरे पास इस रेक्टेंगल क्लास के अंदर में है। रेक्टेंगल का एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये, जो क्या कर रहा है, 4 वैल्यू यहाँ पे पास कर रहा है, 1 2 3 4। ये चारों वैल्यू जो है, पहला वैल्यू यानी 1 x में आएगा, दूसरा वैल्यू जो 2 है वो y में आएगा, तीसरा वैल्यू जो 3 है वेड्थ में आएगा, चौथा वैल्यू जो 4 है वो हाइट में आएगा। ध्यान रहे मेरे पास यहाँ पे 4 फील्ड है, इसलिए हम दिस में 4 कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि 4 फील्ड है और 2 ही हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा। एरर यदि नहीं प्रोड्यूस करेगा तो रन टाइम में जब हम रन करेंगे तो x में कोई वैल्यू नहीं आएगा, y में, मतलब इसका कोई यूज नहीं रहेगा। यानी यदि आपके पास 4 फील्ड है तो आपको चारों फील्ड यहाँ से आपको पास करना पड़ेगा, ये जरूरी है एकदम। यदि आप चारों वैल्यू नहीं पास कीजिएगा तो एक भी वैल्यू असाइन नहीं हो पाएगा यहाँ पे। और जब आप नोटपैड से ये प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो हो सकता है वहाँ पे एरर भी आपको दिखे। इसको टेस्ट करने के लिए कि कैसे 1 जो है वो x में जा रहा है, 2 है जो y में जा रहा है और 3 वेड्थ में और 4 हाइट में जा रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिखे प्रिंट करने के लिए कि x को देखिए, x इक्वल टू x और y इक्वल टू y, कि क्या 1 x में जा रहा है, 2 जो है y में जा रहा है। इसको हम यहाँ पे रन करके भी देख सकते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले मेन में हम रेक्टेंगल का ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाने के साथ ही एग्जीक्यूट कर जाता है, तो हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट बनाए हैं और जब भी हम इसको रन करेंगे तो आप देखिएगा x का वैल्यू 1 आना चाहिए और y का वैल्यू 2। आप देख सकते हैं ये आउटपुट, x का वैल्यू 1 आया, y का वैल्यू 2 आया। यदि आप देखना चाहते हैं हाइट का वैल्यू क्या है तो आप देखिए यहाँ पे हम h कर देते हैं और यहाँ पे हाइट लिख देते हैं और फिर हम इसको रन करा करके देखते हैं
हमको 4 मिलना चाहिए। 1 जो x का वैल्यू है, हाइट का वैल्यू 4, देखिए आप 1 और 4 आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये टोटल वैल्यू जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, ये एक 1 x में जा रहा है, 2 y में, विड्थ में 3 और हाइट में 4 जा रहा है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा है, जब भी हम दिस यूज़ करते हैं तो वो किसी भी कंस्ट्रक्टर का पहला लाइन होना चाहिए। आप यदि इसको नीचे लाइएगा, दूसरा लाइन या लास्ट का लाइन, तो ये एरर हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा आपका। उसी तरह देखिए एक और कंस्ट्रक्टर बनाए हैं जो 2 वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, विड्थ का और हाइट का, और एकदम दिस जैसा जो यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस है, जो वैल्यू यहाँ से आ रहा है पैरामीटर में, वो यहाँ पे हम पास करें, ना कि कोई फिक्स वैल्यू। यहाँ पे जैसे 3 और 4 फिक्स वैल्यू है, यहाँ विड्थ का वैल्यू आएगा और हाइट का वैल्यू। मतलब जब भी हम यहाँ से कॉल करेंगे, जैसे हम उसको अभी कॉल करते हैं, मान लीजिए 3 और 4 करते हैं, तो विड्थ का वैल्यू 3 यहाँ आ गया और हाइट का वैल्यू 4 आ गया, यानी 0 0 3 4 इसका आउटपुट हो गया। यदि हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट लाइन इसी तरह करके यदि हम यहाँ चेक करें तो 0 0 और 3 और 4 आउटपुट होगा, क्योंकि 3 और 4 यहाँ से पास किया जा रहा है इस कंस्ट्रक्टर को। उसी तरह ये पुराना अप्रोच देखिए, इसमें क्या है, हर वैल्यू यहाँ पे पैरामीटर में आ रहा है, x y विड्थ और हाइट। तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन है, x y विड्थ और हाइट है और सेम नाम यहाँ पे है, इसीलिए देखिए यहाँ पे हम बॉडी पार्ट में क्या किया गया है, दिस डॉट एक्स। दिस डॉट एक्स कहने का मतलब इस x का बात हो रहा है, दिस डॉट y मतलब इस y का, दिस डॉट विड्थ मीन्स इस विड्थ का, दिस डॉट हाइट मीन्स इस हाइट का। यानी ये सब में हम जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है यहाँ पैरामीटर से, उसको हम यहाँ असाइन कर रहे हैं। इसको भी हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करके हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप दिस कीवर्ड के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़ते हैं। सुपर कीवर्ड का यूज हम लोग मेथड में भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, रेक्टेंगल एक क्लास है जो एरिया क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। एरिया क्लास है जिसके अंदर में एक प्रिंट एरिया मेथड है वॉइड टाइप का, और इसके अंदर में एक मैसेज केवल प्रिंट हो रहा है, प्रिंटिंग एरिया। यानी एरिया क्लास के अंदर प्रिंट एरिया मेथड है जो मैसेज प्रिंट करेगा, प्रिंटिंग एरिया। इस एरिया क्लास को यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्लास एक्सटेंड कर रहा है और इसके अंदर भी प्रिंट एरिया जैसा ही एक सेम मेथड है जो कि मैसेज क्या प्रिंट करेगा, प्रिंटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान रहे, एरिया प्रिंट करेगा प्रिंटिंग एरिया और रेक्टेंगल प्रिंट करेगा प्रिंटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन इस लाइन से पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सुपर डॉट प्रिंट एरिया। सुपर डॉट प्रिंट एरिया कहने का मतलब है कि रेक्टेंगल क्लास जो जिस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, यानी जो पेरेंट क्लास है एरिया, इसके अंदर का प्रिंट एरिया मेथड, यानी इस मेथड का बात हो रहा है जो कि ये लाइन प्रिंट करेगा, प्रिंटिंग एरिया। यानी जब भी हम क्या करेंगे, प्रिंट एरिया को हम कॉल करेंगे मेन से, तो सबसे पहला लाइन है ये जो कि कॉल किया जा रहा है प्रिंट एरिया मेथड पेरेंट का। तो जब भी कॉल करेंगे तो लिखेगा स्क्रीन पे प्रिंटिंग एरिया और उसका दूसरा लाइन में लिखिएगा प्रिंटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इस प्रिंट एरिया को कॉल करेंगे। ध्यान रहे, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रिंट एरिया को कॉल करेंगे। जब रेक्टेंगल के प्रिंट एरिया को कॉल करेंगे तो पेरेंट का ऑटोमेटिकली प्रिंट एरिया का मैसेज आएगा और फिर ये मैसेज आएगा। यानी जब हम यहाँ पे मेन में देखिए रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट आर बनाए हैं और आर डॉट प्रिंट एरिया कर रहे हैं, यानी इसको कॉल किया जा रहा है। तो सबसे पहला लाइन प्रिंट होगा प्रिंटिंग एरिया और उसके बाद प्रिंट होगा प्रिंटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए हम लोग रन कराते हैं इसको और आप देख सकते हैं प्रिंटिंग एरिया आया पहला लाइन जो कि पेरेंट क्लास का है, और प्रिंटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि चाइल्ड क्लास का है, रेक्टेंगल क्लास का है, जो एरिया को एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पे। तो आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि दिस का यूज हम लोग करते हैं उसी कंटेक्स्ट के मेंबर्स को रेफर करने के लिए, चाहे वो उसका फील्ड हो या फिर उसका मेथड हो। दिस का यूज उसी कंटेक्स्ट में, उसी क्लास के बीच में होता है। और सुपर का यूज हम लोग उसी समय करते हैं जब हम लोग पेरेंट क्लास के बारे में बात करते हैं। यानी सुपर की जब भी यूज होता है तो ऐसे क्लास के अंदर में होता है जो किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है या फिर दूसरे क्लास को एक्सटेंड करता है। तो वहाँ पे हम लोग सुपर का यूज करते हैं अपने पेरेंट क्लास के किसी फील्ड को या फिर उसके मेथड को, उसको रेफर करने के लिए हम लोग वहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब रहा फाइनल कीवर्ड का, तो चलिए अब हम लोग फाइनल कीवर्ड के बारे में भी पढ़ते हैं। फाइनल का यूज हम लोग फील्ड में भी कर सकते हैं, मेथड में भी कर सकते हैं और क्लास में भी कर सकते हैं।
हमेशा फाइनल का यूज जब भी हम फाइनल कीवर्ड जब भी हम लगा देते हैं तो वो फील्ड या क्लास या मेथड हमेशा के लिए वो कांस्टेंट बन जाता है और उसको कभी भी हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। चलिए इस पे एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग फील्ड का देखेंगे। अभी आप अपने स्क्रीन पे एक फील्ड देख सकते हैं जिसका नाम है पाई और ये डबल टाइप का है, लेकिन इससे पहले लिखा हुआ है फाइनल। जब भी हम फाइनल इस फील्ड में लगाते हैं तब ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। यानी पाई का वैल्यू प्रोग्राम में कहीं भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा के लिए 3.14 बन गया। जैसे हम यहाँ पे देखिए एक मेथड बनाए हैं फाइंड एरिया, इसके अंदर में दो मैसेज, पहले ये मैसेज प्रिंट होगा और लास्ट में ये मैसेज प्रिंट होगा। इसके अंदर में देखिए हम कोशिश कर रहे हैं दिस डॉट पाई यानी इस वैल्यू को मॉडिफाई करने का, यानी पाई प्लस पाई का एग्जिस्टिंग वैल्यू प्लस 1.0 कर रहे हैं, तो ये एरर प्रोड्यूस कर रहा है अपने आप। अभी इस एरर पे ध्यान दीजिए, लिख रहा है कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल पाई, यानी पाई जो है वो फाइनल टाइप का वेरिएबल है जिसको ये मॉडिफाई नहीं कर सकता है। उसी तरह यदि मेन में हम इस फाइंड एरिया को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया का सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर हम आर डॉट पाई यानी हम क्या कर रहे हैं, इसके पाई जो फील्ड है उसको रेफर कर रहे हैं और उसमें एक नया वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमको सेम एरर मिल रहा है कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल पाई। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम फील्ड के पहले फाइनल कीवर्ड जोड़े और उसको हम कहीं भी मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दो क्लास हम बनाए हैं, एक एरिया डॉट जावा और एक यहाँ पे रेक्टेंगल डॉट जावा। रेक्टेंगल डॉट जावा जो है वो एरिया क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, यानी एरिया क्लास को इनहेरिट कर रहा है। एरिया क्लास के अंदर में एक मेथड है फाइंड एरिया, पब्लिक वॉइड टाइप का मेथड है फाइंड एरिया, और यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है। यहाँ भी पब्लिक वॉइड टाइप का फाइंड एरिया है जो लिखेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा चाइल्ड क्लास। यदि हम इसको जाएंगे और मेन के अंदर में हम यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर फाइंड एरिया को कॉल करेंगे रेक्टेंगल और फिर आर डॉट फाइंड एरिया को कॉल करेंगे और उसी तरह हम लोग एरिया क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर ए डॉट फाइंड एरिया को कॉल करेंगे और जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली यहाँ पे अभी रन करेगा। आई एम फ्रॉम चाइल्ड क्लास, आई एम फ्रॉम पेरेंट क्लास, क्योंकि सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल को किए हैं तो रेक्टेंगल में लिखा हुआ है यहाँ पे चाइल्ड और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं मेन में हम लोग एरिया का और एरिया में मैसेज आ रहा है पेरेंट, तो आई एम फ्रॉम पेरेंट और चाइल्ड ए आ रहा है। अभी हम यहाँ बताने वाले थे कि कैसे हम यहाँ पे फाइनल कीवर्ड का यूज़ करेंगे मेथड में। तो देखिए जैसा कि रेक्टेंगल क्लास जो है वो एरिया क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, यदि हम इस मेथड के पहले फाइनल लगा देंगे इसका मतलब ये होगा कि इस एरिया फाइंड एरिया मेथड को ओवरराइड कोई भी इसका जो क्लास जो इस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है वो इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर पाएगा। यानी जब फाइनल यहाँ पे नहीं था तो ये प्रोग्राम हैप्पीली रन कर रहा था। जब भी हम यहाँ पे फाइनल यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको एरर आएगा, थोड़ा देर वेट कीजिए और ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर में आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है फाइंड एरिया इन रेक्टेंगल कैन नॉट ओवरराइड फाइंड एरिया इन एरिया, यानी फाइंड एरिया जो रेक्टेंगल के अंदर है वो फाइंड एरिया वाले क्लास को ओवरराइड नहीं कर सकता है क्योंकि वो फाइनल में है, यानी वो फाइनल है और इससे क्या हुआ कि ये जो मेरा मेथड है वो कभी भी ओवरराइड नहीं हो सकता है। यदि हम फील्ड में लगाते हैं तो फील्ड को मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, और वहीं फाइनल यदि हम मेथड के पहले लगा रहे हैं तो उस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर पा रहे हैं। और उसी तरह यदि हम लोग क्लास के पहले यदि हम फाइनल लगा दें, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हम यहाँ पे फाइनल की हटा दिए और यहाँ पे अब एरर नहीं है। उसी तरह हम यदि क्लास के पहले यदि हम फाइनल लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे पब्लिक क्लास एरिया है और यहाँ भी है पब्लिक क्लास रेक्टेंगल, यदि हम यहाँ पे एरिया के पहले फाइनल लगा देंगे इसका मतलब ये होगा कि अब एरिया क्लास को कोई भी दूसरा क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकता है। चलिए रेक्टेंगल क्लास में हम लोग देखते हैं और यहाँ पे एरर आना चाहिए। देखिए अभी एरर आ गया, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल एरिया, यानी एरिया क्लास जो है वो उसको कोई भी दूसरा क्लास इनहेरिट नहीं कर सकता है, एक्सटेंड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एरिया क्लास जो है वो फाइनल है।
तो फिर से हम ये बता रहे हैं आपको, यदि फाइनल की यदि हम किसी फील्ड के पहले लगाते हैं तो उस फील्ड को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते हैं। यदि फाइनल हम मेथड के पहले लगाते हैं तो उस मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। यदि वही फाइनल की यदि हम क्लास के पहले लगाते हैं तो उस क्लास को कोई दूसरा क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकता है, इनहेरिट नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो में आप दिस, सुपर और फाइनल कीवर्ड्स के बारे में पढ़े। उम्मीद है आप ये सब समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट में आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, अपने क्वेरी को या फिर फीडबैक को आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।